दोस्तों चुप रहने का पावर इतना खतरनाक है, अगर आप इसको जान जाते हो यूज़ करने, ठीक है, डेफिनेटली कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कानून की भाषा में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। अरे भाई मैं कोई फिलोसफी, कोई ज्ञान, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि चुप रहने का बड़ा बड़ा बेनिफिट बताने वाला हूँ। लेकिन मैं एक ऐसा बेनिफिट और कुछ पॉइंट, 7-8 पॉइंट ऐसा बताऊँगा कानून के बारे में कि अगर आप इस पॉइंट को जान जाते हो तो ना पुलिस ऑफिसर, ना कोई भी इंसान आपको जो है आपको कभी फोर्स नहीं कर सकता है कि आप बोलो बोलो बोलो। अरे भाई क्या मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे कि ठीक है, कि साइलेंट रहना, चुप रहना कितना पावरफुल हो सकता है एक इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए। आपको राइट्स पता नहीं होने के कारण बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रहते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे। एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो आपको पावर बताने वाला हूँ शांत रहने का, वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बात करते हैं कि ये सबसे पहले एक ऐसे सिचुएशन का, ठीक है। उससे पहले मैं ये कहूँ कि आप सबों का वेलकम रहेगा हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ में ऐसा, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ऐसा। तो आज हम बात करेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक है बिना टाइम वेस्ट किए ऐसा कि राइट टू अरेस्टेड पर्सन। देखिए एक सिंपल सा टॉपिक है राइट टू अरेस्ट पर्सन। अगर कोई भी इंसान को गिरफ्तार कर लेते हो ऐसा, ठीक है, तो उसके पास क्या अधिकार है। तो मैं बता दूं आप सबों के बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए हैं, लेकिन मैं उनमें से एक ऐसा राइट को चुना बताने के लिए जो सबसे यूनिक है। इसको जानने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास एक नॉलेज बढ़ जाएगा कि कभी भी पुलिस अरेस्ट करेगा तो आपके पास ये जो पावर जो है राइट टू पावर का, राइट टू साइलेंट का, उसको कैसे यूज कीजिएगा आप, ठीक है। तो एक नॉलेज पर्पस से जानिए। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू साइलेंस जो है हमारा डेराइव फ्रॉम द कॉमन, ठीक है, कॉमन ये प्रिंसिपल से लिया, कॉमन लॉ प्रिंसिपल से लिया गया है, कॉमन लॉ प्रिंसिपल याद कीजिएगा। उसके बाद जो है इसका पावर, सबसे बड़ी बात वो देखने को मिलता है कि पुलिस वाला आपको फोर्सफुली या कोई भी इंसान फोर्सफुली अरे गन दबा के कुछ भी तरीके से आपको बोलवाने की कोशिश करता है, आपको हम फैक्ट बताओ कोई भी चीज़ का हिस्सा। तो अगर आप कोई भी इंसान फोर्सफुली कभी पूछ नहीं सकता है, आपको चुप रहने का अधिकार है। कोई बोलता है बोलो तो बोलो, आप नहीं बोलना है। आप यहाँ पर इसको लॉ में लेके आते हैं। यहाँ देखो इवन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल जो शुड नॉट कंक्लूड दैट, ये नहीं कह सकता है कि पर्सन जो है वो, ठीक है ना, वो गिल्टी ऑफ एनी कंडक्ट, ठीक है, कोई भी गिल्टी पर्सन जो है कोई गिल्टी कर लेता है, एनी कंडक्ट करता है ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अगर वो व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति जो है वो ही हैज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है सर है, अगर उसको कोई भी क्वेश्चन पूछता है और वो नहीं बताता है तो हम उसको नहीं कह सकते हैं कि भाई उसका चुप रहने की वजह से हम उसको गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो चुप रहना से हम ये नहीं मानेंगे कि वो गलत जो है साबित कर सकते हो उसको। और ये जो है कि आस्क बाय पुलिस ऑफिसर जो है और कोर्ट, तो यहाँ पे दो चीज़ लिखा है। कोर्ट जो है इससे हम नहीं कह सकते कि नोट्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो जो है ये कंक्लूड नहीं करेगा कि हाँ भाई वो गिल्टी है एनी कंडक्ट का, वो कोई भी काम कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। कंडक्ट दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। कंडक्ट मतलब ये समझना। ये हमारा दूसरा पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जस्टिस, ठीक है, माली मात कमेटी इन इट्स रिपोर्ट्स, तो अपनी रिपोर्ट्स में एक बात बोले थे सा, साइलेंस, राइट टू साइलेंस इज़ वेरी मस्ट नीडेड इन द सोसाइटी। अब देखिए राइट टू साइलेंस जो है कितना हमारे लिए ज़रूरी है, ये इस बात को जो है एक रिपोर्ट ने बताया। रिपोर्ट जो है आपको मालिनी मात कमेटी, ये कमेटी जो है बताती है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन को, कोई भी हमारा जो एक्यूज्ड होता है, कोई भी इंसान होता है भाई, उसके साथ भेदभाव होना ज़रूरी है, हमेशा होता देखा जाता है। जो इंसान कमज़ोर होता है, कोई सोसाइटी का बिलोंग्स करता है, तो कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा क्या करता है, एक पक्ष उसको हमेशा दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको राइट दिया गया कि इसका ये मतलब नहीं है साइलेंट अगर है तो वो अपराध किया है, ऐसा कुछ कारण भी हो सकते हैं, उसका डर है, फियर है, बहुत सारी चीज़ होते हैं ऐसा। तो यहाँ पर होता आर्बिटरी, जो इसको आर्बिटरी हेल्ड गिल्टी ऑफ चार्ज, तो उसको जो आर्बिटरी मतलब एक पक्षी तरीके से उसको हम लोग गिल्टी करते हैं, तो उससे वो बचाता है। ओके, बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा है क्योंकि ये एविडेंस एक्ट। तो भाई साहब हमारा कानून जो भरोसा करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एविडेंस में, सबूत पर। आप कुछ भी बोलो, राम कहानी, माँ बहन, कुछ भी, कोई भी कहानी बनाओ ऐसा, लेकिन कानून सिर्फ और सिर्फ बिलीव करता है आपके जो एविडेंस पर, भरोसा पर। एविडेंस जो होता है उसी पर वो भरोसा करता है कोर्ट,
ठीक है। और सबसे आगे आपकी कोई ना सुने तो कानून, लो आपका है, कोर्ट आपके पास है ऐसा, तो कोर्ट मानती है कि आपके पास एविडेंस होगा, सबूत दोगे तभी मैं इस बात का मैं मानूंगा कि आप सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो है अंडर सेक्शन 26 है ना, अंडर सेक्शन 26 है जो है एविडेंस एक्ट का ये बात बोलता है, हमेशा दे दिया गया है कि एनी स्टेटमेंट कुछ भी वो बात बोलता है और एनी कन्फेशन मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपका कोई भी एक्यूज पर्सन है, कोई भी आदमी गिरफ्तार कर लेता है, तो कोई भी स्टेटमेंट वो दे रहा है, बोल रहा है ऐसा, और उस पर तो स्वीकार कर रहा है कि मैं अपराध किया हूँ, और किसके सामने दे रहा है, पुलिस वाले के सामने दे रहा है, तो वो जो है कोर्ट के सामने वो क्या है, एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट उसको बिलीव नहीं करेंगे पुलिस की बात को ऐसा। ये बात सेक्शन 26 में लिखा बताया गया है एविडेंस एक्ट में 1872 एविडेंस एक्ट, ठीक ना, इस बात याद रखिएगा ऐसा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो हमारा जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के बारे में, जो कि हमें देता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि आप अपने ही केस में अपने ही खिलाफ जो विटनेस नहीं बन सकते हो ऐसा, ठीक है, अपने ही केस में। तो आप बहुत सारे लोग जो होते हैं फोर्स करते हैं पुलिस वाले ऐसे कि आप बनो केस, होता है सिचुएशन ऐसा कि लोग आपको डराते हैं ऐसा, बनो ऐसा, लेकिन आप अपने खिलाफ कैसे अब सबूत दोगे ऐसा। तो ये हमें प्रोटेक्ट देता है हमारा फंडामेंटल राइट से कि हम जो है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि राइट टू अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आपको कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई पुलिस वाला, कि आप अपने ही खिलाफ सबूत दो। ठीक है, एक बड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि 87 नंबर पॉइंट में कवर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो है ठीक है, नंदिनी सातपठी तो वर्सेस PL दानी। तो यहाँ पे ये इस केस में ये बोला गया था कि कोई भी इंसान को आप जो है फोर्सफुली जो है उससे दबा करके उसको फोर्सफुली जो आप कोई से क्या है कोई भी सबूत नहीं निकाल सकते, कोई भी फोर्सफुली जो है आप वो उसको पूछ करके कोई भी आप स्टेटमेंट उससे नहीं ले सकते हो, मतलब कोई भी पूछ करके ज़बरदस्ती आप उससे कोई चीज़ बोलवा नहीं सकते हो। तो भाई आपको साइलेंट रहने का अधिकार है, तो ज़बरदस्ती आपको मन है चुप रहो मत बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी इंसान आपको ज़बरदस्ती जो है आपको नहीं कर सकता कि आप बोलो ऐसा। ठीक है, ये आपका जो राइट टू साइलेंस जो है दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है और ये अक्सर क्या होता है, और ये चीज़ अक्सर देखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है तो ज़बरदस्ती एक्यूज पर्सन को बोलता है कि तुम मानो कि तुम सबूत किए, बताता है कि नहीं। जो मूवी में दिखाते हैं ना भाई, जो मारते हैं एक्यूज को, तो वो ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ अलग है। आज का कानून बदल चुका है, मूवी में दिखाते हैं वो अलग कहानी है, समझे ना। अब मैं जो बता रहा हूँ ये रियल कानून है, समझे। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है 8 पॉइंट बात करें एक केस के बारे में बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बता रहा हूं जो साइलेंट से रिलेटेड है कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर जो है एक्यूज पर्सन से मतलब कि वो चुप हो रहा है तो उसका साइलेंस का फ़ायदा उठाया था कभी कभी। तो उसके साथ जो होता है कि देखिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक्यूज पर्सन से। तो ये पुलिस वाले और जो होते हैं वो अधिकतर यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पज से ऐसा। तो यहाँ पे जो होता है कि अगर एक्यूज पर्सन के बिना सहमति की यदि आप नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लेते हो तो ये वॉयलेशन ऑफ जो है आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका वॉयलेशन होगा। अगर इसके साथ अगर आप नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है आप इसको से लेते हो तो ये वॉयलेशन नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ आखिर नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है, ये एक तरह का जो होता है कि एक्यूज्ड को जो है उसको जो है कुछ दवाई दे दिया जाता है ऐसा, वो खा लेता है ऐसा। ठीक है, तो नार्को एनालिसिस और वो नशे में आ जाता है ऐसा। तो आप अगर उसको झूठ वो बोल ही नहीं सकता, अगर आप उससे कुछ सवाल पूछोगे तो वो वही तो उसको सही उसका जवाब देगा ऐसा। तो नार्को एनालिसिस तो उसका दिमाग जो ब्रेन उतना काम नहीं करने लगता है ऐसा। तो आप जो पूछोगे सही उसका इन्फॉर्मेशन देगा। अगला पॉइंट हमारा जो है 9 सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला ठीक 2010 का में ये बात बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ब्रेन मैपिंग जो है, देखिए ब्रेन मैपिंग में होता क्या है कि यहाँ पर जो है कि ब्रेन मैपिंग भी एक तरह का वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है। ठीक है, अगर ब्रेन मैपिंग जो है कोई एक्यूज्ड पर्सन होता है उसका जो उसका माथे में एक हेलमेट पहनाया जाता है ऐसा, और उसमें रीड किया जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पर अगर उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पर, तो अगर वो झूठ बोलेगा तो उसको सख्त लगे इस तरह का। ठीक है, झूठ बोलेगा तो उसको कंप्यूटर में जो ऑपरेट करेगा उसको दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो ये ब्रेन मैपिंग इस तरह का झूठ बोलता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इस तरह ब्रेन मैपिंग का यूज किया जाता है यहाँ पर, और ये एक्यूज्ड के कंसेंट से ही लिया जाएगा। अगर उसका कंसेंट नहीं है तो ये वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके ना। और उसके बाद
उसके बाद जो हमारा है ये लाई डिटेक्टर, तो ये है इसमें क्या होता है लाई डिटेक्टर मतलब समझ में आता है, मतलब झूठ बोलना लाई डिटेक्टर मतलब लाई झूठ बोलना इस तरह। इसमें क्या होता है सोडियम पेंटोथल, तो यहाँ पे इस तरह का टर्म जो है उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऐसा, जिससे कि वो एक इंसान जो क्या होता है कि वो सबकॉन्शियस हो जाता है उसका माइंड, ठीक है, तो वो सही इन्फॉर्मेशन ही देगा ऐसा। और एक तरह का इसमें एक और टर्म से लाई डिटेक्टर में कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है ऐसा, कि अगर झूठ बोलेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसको शॉक लगेगा ऐसा, तो उसको सच बोलना होगा ऐसा। ओके दोस्तों, बेसिकली जो ब्रेन मैपिंग जो है उसको रीड किया जाता है, उसको झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है ऐसा बीजे इमैनुअल स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पे ये हुआ था कि केस मतलब राइट टू साइलेंस यहाँ दिया गया था, कि नेशनल एंथम केस भी से कहा जाता है कि बच्चा जो होता है कि उसके इसमें केस में ये हुआ था कि एक बच्चा हो जाके प्रेयर हो रहा था, तो उसमें नेशनल एंथम जो है सॉन्ग वो नहीं गाता है ऐसा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उसके राइट से कि वो साइलेंस हो सकता है, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट और डिसओबे नहीं किया ऐसा। चुप रहना जो है एक इतना पावर आपको दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको चुप रहने से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड बहुत सारे लीगल प्रोविजन, केस लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ऐसा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ।